दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में आज हम देखने वाले हैं इतिहास का टॉपिक। हमने चैनल पे एक पोल डाला था तो आप सभी लोगों ने यहाँ पे इतिहास को बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इतिहास को चूज़ किया है। इसी के चलते हुए हमने इतिहास ये वाला टॉपिक आपके लिए लिया है। हर एक प्रश्न के ऊपर हमने बहुत सारे पॉइंट बनाए हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दियो। आपको ऐसे ही वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर लेना। आपको पता नहीं होगा कि वीडियो कब अपलोड होता है, तो दोपहर 12 बजे यहाँ पे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन ए शेरिन रत्नागर हो जाएंगे अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा पुस्तक के लेखक। दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों हमारी बात हो चुकी है यहाँ पे पुस्तक और उनके लेखक के बारे में, तो आइए देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक है, जैसे कि ए सुटेबल बाय के लेखक है विक्रम सेठ। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हो जाएंगे VS नायपाल। दोस्तों यहाँ पे कर्मभूमि के लेखक है प्रेमचंद। कागज ते कैनवास के लेखक है अमृता प्रीतम। कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट। कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कामसूत्र के लेखक है दोस्तों वात्सायन। काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। कितनी नावों में कितनी बार, इसके लेखक हो जाएंगे अज्ञेय। और किताबुल हिंद के लेखक है अल बुरूनी। किताबुल हिंद के लेखक हो जाएंगे। कुमार संभवम के लेखक है कालिदास। कुरुक्षेत्र के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। गबन के लेखक है दोस्तों प्रेमचंद। गाइड के लेखक है RK नारायण। गार्डनर के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। और गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे जयदेव। दोस्तों गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों यहाँ पे गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1913 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, साल 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। गोरा किसकी रचना है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। और दोस्तों गोल्डन थर्सहोल्ड ये किसकी है? सरोजिनी नायडू की पुस्तक हो जाएंगी। दोस्तों अगर आपको यूपी पुलिस एग्जाम के लिए पुस्तक और उनके लेखक वाला वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये लड़ाई हुई थी यहाँ पे अकबर और हेमू के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों यहाँ पे दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में। अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? पानीपत की दूसरी लड़ाई। दोस्तों तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और पुणे के जो सदाशिवराव भाऊ पेशवे थे तो उनके बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का यहाँ पे प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का ये प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे युद्ध की बात हो चुकी है, सभी युद्ध हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हाइडेस पीच का युद्ध हुआ था ईस्वी सन पूर्व 326 में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर की यहाँ पे विजय हुई थी। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कलिंग के युद्ध की। ये लड़ाई लड़ी गई थी ईस्वी सन पूर्व 261। ये युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। किसने? सम्राट अशोक ने। चलिए दोस्तों हम सिंध के बारे में देख लेते हैं। सिंध का युद्ध ईस्वी सन 712 में मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता यहाँ पे स्थापित की थी। किसने? मोहम्मद कासिम ने। तो चलिए हम आगे का युद्ध यहाँ पे देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध ईस्वी सन 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय हुए थे। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध। हमने ऑलरेडी प्रथम युद्ध देखा है और अभी हम देखेंगे द्वितीय युद्ध। ये हुआ था ईस्वी सन 1192 में। लगभग दोस्तों 1 वर्ष के बाद ये द्वितीय युद्ध यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और एक किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें थोड़ा अलग हुआ था। पहले युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और इस वाले युद्ध में मोहम्मद गौरी इसमें विजय हुआ था। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे चंदावर की युद्ध की। ये कब हुआ था? ईस्वी सन 1194 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। मतलब यहाँ पे मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ईस्वी सन 1527 में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर ने राणा सांगा को यहाँ पे पराजित किया था। मतलब बाबर की यहाँ पे जीत हुई थी। घाघरा का युद्ध ये हुआ था ईस्वी सन 1529 में। किसके बीच हुआ था? बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को यहाँ पे हराया था। ये जो मोहम्मद लोदी था तो इसके नेतृत्व में बाबर ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध हुआ था ईस्वी सन 1539 में। किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इस वाले युद्ध में हराया था। मतलब इस वाले युद्ध में शेरशाह सूरी विजय हुआ था। कन्नौज का युद्ध यानी बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो ईस्वी सन 1540 में हुआ था।
दोस्तों एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इस वाले युद्ध में भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं तालीकोटा का युद्ध। ये हुआ था ईस्वी सन 1565 में। किसके बीच हुआ था? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, तालीकोटा की युद्ध से। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ था 1576 में। किसके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी, यानी अकबर की यहाँ पे विजय हुआ था। प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? ईस्वी सन 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराज उद्दौला के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों वांडी वंश का युद्ध हुआ था ईस्वी सन 1760 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। फ्रांसीसी इसमें हार गए थे और अंग्रेजों यहाँ पे विनर हुए थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ईस्वी सन 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और शुजा उद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो यह युद्ध अंग्रेजों और शुजा उद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की यहाँ पे विजय हुई थी। दोस्तों यहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 तक ये युद्ध चला था लगभग। ये किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक ये चला था। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जो अनिर्णित छूटा था ये वाला युद्ध। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ईस्वी सन 1790 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई थी ये लड़ाई। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। ये हुआ था ईस्वी सन 1799 में। किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हुआ था इस वाले युद्ध में। दोस्तों हम बात करते हैं भारत और चीन की सीमा युद्ध। यह युद्ध हुआ था ईस्वी सन 1962 में। किसके बीच हुआ था? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था और कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा यहाँ पे की गई थी। और दोस्तों भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को यहाँ पे छोड़ना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो ईस्वी सन 1965 में हुआ था। दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, तो जैसे हमारे भारत देश की यहाँ पे जीत हुई थी। कारगिल युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था ईस्वी सन 1999 में। किसके बीच हुआ था? जम्मू एवं कश्मीर, द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए इस वाले युद्ध में पाकिस्तान को यहाँ पे एक बार हार मिली थी। ठीक है, जैसे कि इस वाले युद्ध में भी हमारा भारत देश यहाँ पे विजय हुआ था। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने की थी गुप्त समाज की स्थापना। और भी कुछ गुप्त समाज के राजा हैं, जैसे कि देख लेते हैं। श्रीगुप्त हो गए, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, जिसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, और स्कंदगुप्त। तो ये सभी गुप्त समाज के राजाएं हैं। चलिए दोस्तों आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति यहाँ पे अपनाई थी। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाने का क्या उद्देश्य था? साम्राज्य का विस्तार करना था। इस नीति की सहायता से अंग्रेजों ने भारत की जो जनता थी तो उनको जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने। तो चलिए हम आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था और इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। और राकलदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको दो दिए गए हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की है और मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता राकलदास बैनर्जी को माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया था? तो दोस्तों ये वाला कानून कब आया था? ईस्वी सन 1856 में आया था विधवा पुनर्विवाह कानून। दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड डलहौसी के द्वारा पारित कराए गए इस अधिनियम में 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के दोबारा शादी करने को वैध कर दिया गया था इसमें। और दोस्तों जिसमें विधवाओं को दोबारा शादीशुदा जीवन जीने का मौका मिला इसमें। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन बी, 7 वर्षों तक इंग्लैंड में यह युद्ध चला था। कौन सा गृह युद्ध? इंग्लैंड में ये 7 वर्ष तक चला था। यह गृह युद्ध 2 भागों में है, जैसे कि प्रथम गृह युद्ध ये 1642 से ईस्वी सन 1646 तक है। दोस्तों यहाँ पे जो द्वितीय गृह युद्ध है वो 1646 से ईस्वी सन 1649 तक ये युद्ध चलाया गया था। मतलब ये दोस्तों राउंड फिगर करके ये 7 वर्षों तक चलाया गया था इंग्लैंड में गृह युद्ध। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान का ये शासक था मोहम्मद गोरी। दोस्तों यहाँ पे शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन
मोहम्मद गोरी 11वीं शताब्दी का अफगान का सेनापति था जो ईस्वी सन 1192 में गोरी साम्राज्य का सुल्तान था। ठीक है। और दोस्तों हम बात करें यहाँ पे अफगानिस्तान की, तो यहाँ पे अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल और अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों ये दोनों भी पॉइंट। चलिए दोस्तों आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खिलजी ने जीता था। बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम खिलजी ने जीता था। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें बिहार की, तो यहाँ पे बिहार की वर्तमान में राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर और बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने हैं बिहार के बारे में। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत में। यहाँ पे मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने यहाँ पे कारखाने स्थापित किए थे सूरत में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। यहाँ पे सूरत अपने हीरे की कटाई और पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत की डायमंड सिटी इस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हम सूरत के बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट देख रहे हैं। दोस्तों पूरे विश्व में हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का 90% काम सूरत में होता है। दोस्तों यहाँ पे सूरत जो शहर है तो ये बंदरगाह शहर है जो तापी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? सूरत शहर। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन सी, मुंबई के बारे में। मुंबई जैसे कि महाराष्ट्र की राजधानी है तो इसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे स्थित है। भारत का हॉलीवुड इस नाम से भी जाना जाता है और मैक्सिमम सिटी इस नाम से भी जाना जाता है मुंबई इस शहर को। महाराष्ट्र की बात हो चुकी है तो ये महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है रमेश बैस वर्तमान में। और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी यहाँ पे 1 मई 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। दोस्तों हम आगे देख लेते हैं ऑप्शन बी से, कलकत्ता। दोस्तों यहाँ पे कलकत्ता ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल के जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी, राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। स्थापना हुई थी 1947 में। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1947 में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे कलकत्ता जो शहर है तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित शहर है और यहाँ पे हावड़ा ब्रिज भी स्थित है। दोस्तों कोलकाता में मेट्रो रेल कब शुरू की गई थी? तो 1984 में शुरू की गई थी। तो ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास जी को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात हो चुकी है कर्नाटक की, तो यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी है। मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत वर्तमान में। स्थापना हुई थी कर्नाटक की दोस्तों यहाँ पे 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में और भी क्या स्थित है? दोस्तों कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय भी स्थित है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। और दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है यानी प्रशासक कौन है? एस सोमनाथ हो जाएंगे अध्यक्ष वर्तमान में। और पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे इसरो के पहले अध्यक्ष। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था जिसका नाम क्या था? फाहियान नाम था इसका। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक धार्मिक मिशन पर यह भारत में आया था फाहियान। दोस्तों यहाँ पे चीन की बात हो चुकी है तो चीन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं। चीन की राजधानी हो जाएगी आपकी बीजिंग। मुद्रा है यहाँ की रेनमिनबी। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। कागज का आविष्कार प्रथम हुआ था चीन में। दोस्तों किस नदी को चीन के शोक के रूप में कहा जाता है? तो हांग हो इस नदी को यहाँ पे चीन का शोक इस रूप से जाना जाता है। कौन सी नदी को? हांग हो इस नदी को। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां को यहाँ पे पुकारा जाता है। दोस्तों शाहजहां द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं जैसे कि विश्व में प्रसिद्ध है यहाँ पे ताजमहल हो गया, लाल किला, आगरा का किला, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद और आदि भी है इसमें शामिल। दोस्तों तो ये महत्वपूर्ण है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, शाहजहां द्वारा ये बनाए गए हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये वाला जो नृत्य आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश इस राज्य में ये नृत्य आरंभ हुआ था, कुचिपुड़ी नृत्य। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए की, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान की राजधानी हो जाएगी आपकी जयपुर, जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है, रजवाड़ों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों घूमर राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक नृत्य है। कौन सा? घूमर नृत्य, आपको याद रखना है। और भी कुछ नृत्य है राजस्थान के बारे में जैसे कि देख लेते हैं। काली बिलिया है, भवई है, कच्ची घोड़ी है, गैर नृत्य हो गया, चारी और कठपुतली नृत्य। दोस्तों आपको एग्जाम में ज्यादातर राजस्थान के नृत्य पूछे जाते हैं, घूमर और कठपुतली नृत्य। ठीक है
दोस्तों हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी कर्नाटक की, तो कर्नाटक के महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य है उसका नाम है यक्षगान और गुल्लू कुनी था। तो ये महत्वपूर्ण नृत्य है आपके कर्नाटक इस राज्य के। कर्नाटक की इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी देखी है दोस्तों। यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु, ठीक है, याद रखना है आपको। तो दोस्तों ये यक्षगान आपको एग्जाम में कई बार देखने मिलता है। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी पंजाब की, तो पंजाब का जो लोक नृत्य है जैसे कि भांगड़ा हो गया दोस्तों, डल हो गया, लुड्डी हो गया, झूमर हो गया और गिद्दा। दोस्तों भांगड़ा और गिद्दा आपको एग्जाम में देखने मिलता है, जैसे कि जागो हो गया और धमाल हो गया। तो ये वाले नृत्य पंजाब में पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पंजाब की बात हो चुकी है, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जैसे कि दो राज्यों की राजधानी है, एक है हरियाणा और दूसरे नंबर पर है आपका पंजाब। दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री हो जाएंगे पंजाब के वर्तमान में भगवंत मान, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और स्थापना हुई थी पंजाब इस राज्य की 1 नवंबर 1966 में। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी दोस्तों? 10 अप्रैल 1875 में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? गिरगांव मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। और दोस्तों प्रार्थना जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा, तो प्रार्थना समाज के यहाँ पे संस्थापक हो जाएंगे महादेव गोविंद रानडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और चंद्रावरकर। प्रार्थना समाज के संस्थापक है ये तीनों, ठीक है। और भी कुछ जानकारी नोट कर लो। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन और संगठन और उनके संस्थापक जैसे कि रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? J.H. डुनांट। स्काउट्स के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है बाडेन पावेल। गाइड्स के है दोस्तों लेडी एग्नेस बाडेन पावेल। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके है पीटर बेनसन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके है दोस्तों पीटर एगेन। और लायंस क्लब के है दोस्तों संस्थापक मेलविन जोन्स हो जाएंगे लायन क्लब के संस्थापक। दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन है तथा संगठन है और उनके संस्थापक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन सी मैसूर का ये शासक था टीपू सुल्तान। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन ए हैदराबाद की, तो ये तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। दोस्तों यहाँ पे मूसी नदी के किनारे स्थित है आपका हैदराबाद। दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद में अभी हाल ही में करंट का प्रश्न है बिल्कुल, समता की प्रतिमा 11वीं शताब्दी के जो वैष्णव संत थे रामानुजाचार्य, तो उनकी प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है। 216 फुट की ये मूर्ति है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस वाली इमेज में। तो ये 216 फुट की मूर्ति है, समता की प्रतिमा है। इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और ईस्वी सन 712 में सिंध प्रांत को जीत लिया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की यहाँ पे पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर एक्स्ट्रा भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने निकाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या है दोस्तों? जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा, लोथल। लोथल एक बंदरगाह है दोस्तों। यहाँ पे कालीबंगा, बनमाली हो गया और रोपड़ हो गया। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम हो गए आपके। सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता था? जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और सहदेव सभ्यता इस नाम से जाना जाता था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को। दोस्तों यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार इसका आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? दयाराम साहनी जी को इसका श्रेय जाता है। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कौन सी थी? समतावादी इसकी सामाजिक व्यवस्था थी। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है? तो हड़प्पा था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो 1921 में खोजा गया था। दोस्तों त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धों का ये त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। वीना सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था ऑप्शन सी ईस्वी सन 1815 में वीना सम्मेलन हुआ था। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ईस्वी सन 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क द्वारा किया गया था। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये वाला यूनियन पारित कब हुआ था? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये क्रांति हुई थी दोस्तों ऑप्शन बी 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका गठन किया था दोस्तों ट्राटस के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट करके रखना इस वाली प्रश्न को। तो चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं।
जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल था। ठीक है दोस्तों ये जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पूछा जाए तो कब हुआ था, तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937 में ये म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा इतिहास का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। दोस्तों इस वाली वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।